गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अभिषेक सर से शेयर मार्केट के बारे में, जो कि खुद वो एक शेयर मार्केट ट्रेडर्स रह चुके हैं। ठीक है। आज मतलब हम ये जानेंगे कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं वो शेयर मार्केट को इतना जुआ मतलब हवा भी समझते हैं, कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, या उनके लिए एक सवाल क्यों है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है। आज हम इन चीज़ों को क्लियर करते हुए आज अभिषेक सर से बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि शेयर मार्केट में आखिर है क्या। हेलो अभिषेक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, आपने अपने इतना अच्छा इंट्रो दिया। Right. मैम मैं आपको सीधा बताऊंगा कि शेयर मार्केट एक नॉर्मली पब्लिक के लिए जो नॉर्मल मार्केट होती है वो एक शेयर मार्केट की तरह आप जान सकते हो। तो शेयर मार्केट में बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर, ओके। जो पहले मैम अभी बहुत सारी कंपनियां जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। एनएससी जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में आई थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने से आपको लॉसेस नहीं है। आप देखो कि निफ्टी पिछले साल कहाँ थी, अब कितने वो ग्रो कर रही है। और सेंसेक्स जो है वो भी देखो आप मैम, वो भी आप भी कितने ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। शेयर मार्केट में जो आप लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो पब्लिक में ज़्यादा है। इसलिए शेयर मार्केट से लोग डरते हैं, उनको लगता है कि लॉसेस हो सकते हैं, जबकि ऐसा कोई लॉसेस का बात नहीं है। जैसे आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 6.5, जो अभी कोटक का ऐड आ रहा है रिसेंटली देखा होगा, तो 6.5% दे रहे हैं, या सिर्फ नॉर्मल 6%, 5%, 5.5% ऐसे देते हैं। और इन्फ्लेशन रेट जो है मार्केट में, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8%, 9% के अप्रॉक्स रह रहा है। तो आप अगर एफडी में भी पैसा लगा रहे हो तो आप तब भी इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पा रहे हो। इन्फ्लेशन रेट जैसे मैम आपको मैं बहुत आसान भाषा में लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि जो प्राइस आप जैसे एक वॉच है मेरी, जो तो इस वॉच को मैं परचेज करने के लिए अभी मेरा बाइंग कैपेसिटी, अगर मैं इस वॉच को 3000 में परचेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर सेम ही वॉच मुझे 3400 या 3300 में परचेज करनी पड़ेंगे। और सेम पैसा अगर मैं यही 3000 अगर मैं बैंक में सेव कर रहा हूँ तो हमें पैसे मिलते हैं, अगर सेविंग में कर रहे हो तो 4% के आसपास, और एफडी में कर रहे हो तो 6% के आसपास, तो अप्रॉक्स 3200 के आसपास हमें मिलेंगे। तो मैं अब भी लॉस में ही जा रहा हूँ। जबकि आप स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स बेसिकली कुछ भी नहीं, सेंसेक्स है जो 30 अच्छी कंपनियां हैं, ये बीएससी में 30 अच्छी कंपनियां हैं, उसको एक मिला के एक ग्रुप है, दिस इज ऑल सेंसेक्स। एंड निफ्टी मैम ये 50 कंपनियों की थी एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनियां हैं उसमें से टॉप 50, दिस इज कॉल्ड निफ्टी 50। बहुत आसान है। आप मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। स्टॉक मार्केट से लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं, या उनको लगता है कि नहीं ये जुआ है। आप साइकिल चलाते हो? बिल्कुल सर। तो मैम जब आप न्यू सीख रहे होगे तो अगर साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है तो आपको डर लगने लगता होगा कहीं ये गिर ना जाए, ठीक है। और फिर अगर मैम आप जब पूरे अच्छे ढंग से सीख गए हो, फिर जब स्पीड चलती है तो आपको मजा आने लगता होगा। तो मैम ये एक लैक ऑफ नॉलेज रहती है कि अगर आप स्टॉक के बारे में नहीं जानते हो, इंसान को क्विक रिच बनना है। इंसान सोचते हैं कि आज मैं 1000 रुपीज लगाऊं स्टॉक में और मुझे 2 दिन के अंदर 2000 मिल जाए। तो इस अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको मैम इसमें लॉसेस लग सकते हैं। वो भी नहीं ले सकता आप अगर टोटल शेयर से पढ़ के कर रहे हो, बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, हर कंपनी हर 3 मंथ पे क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है वो आप पढ़ रहे हो, सेल्स ट्रेंड चेक कर पा रहे हो, मार्केट की इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो, तो आप कभी लॉसेस में नहीं जाओगे स्टॉक में। और मैम स्टॉक का जो है बहुत आसान सिनेरियो पिकअप का। आप किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी, पुरानी कंपनी है, टाटा कंपनी है, विप्रो कंपनी है, आप इन्फोसिस देख लो, आईटीसी देख लो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप इन पे पैसा लगाओ कभी लॉसेस में नहीं जाओगे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सर मैं यहाँ जानना चाहूँगी जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट वर्सेस स्टॉक मार्केट, अगर देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं पर्सनली प्रेफर स्टॉक मार्केट को ही करूँगा, क्योंकि निफ्टी के देखो या सेंसेक्स के देखो, वो लोग अप्रोक्सीमेटली 14 to 50% पर ईयर रिटर्न दे देते हैं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ।
और वही अगर आप एफडी में देखो तो आपके सेम पैसे आपको 6 पॉइंट या 6.5 दे रहे हैं। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, 3-4 कंपनी के नाम लेके। रिलैक्सो जब लिस्ट हुई थी, या मैम रिलैक्सो हुई या एससीएल जब लिस्ट हुई थी तो 100 रुपीज में 100 रुपीज लिस्ट हुई थी, और उसकी अभी प्राइस है 3200। ये 10 साल के गैप पे मैं आपको बता रहा हूँ। सेम पैसा अगर आप एफडी में रखते हैं तो 100 की 200 ही होते हैं। बीच में आपको डिविडेंड भी मिलता है, कंपनी अच्छी करती है तो आपकी स्टॉक प्राइस अब हो रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनी, रिलैक्सो है, नौकरी इन्फो एज है, 300 में लिस्टेड हुई, 300 रुपीज में वो लिस्ट हुई थी जब लिस्ट हुई थी इन्फो एज। अभी उनकी प्राइस 60, करंटली मैं प्राइस बता रहा हूँ, कल या परसों की प्राइस है 6800। अगर सेम पैसे आप अगर एफडी में जमा करते तो 300 का आपके पास 600 होते। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप सर्च करोगे बहुत, जैसे पीवीआर सिनेमा है, एससीएल है, रिलैक्सो है, मेडिको है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो ये कहते हैं हमें सिर्फ लॉस होता है, हमें सिर्फ लॉस होता है, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो मतलब उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लॉस होता है लेकिन लॉस से प्रॉफिट में चेंज करना, वो कैसे? एक सही गाइडेंस और आपको अगर नॉलेज हो तो आपको लॉस मेकिंग कभी नहीं जाएगा। होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप सिर्फ चाहते हो आप क्विक रिच बनना, रिची रिच बनना हर एक सेकंड में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वार्न बफेट भी कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, इंडिया के वार्न बफेट कहा जाता है, तो वो भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। तो और जब एक राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू था सर कि उसने पूछा कि सर आप खुद इंट्राडे करते हो और हम लोग को मना करते हो, तो उन्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि पापा सिगरेट पीते थे और हम लोग को मना करते थे। तो जो इस फील्ड में उन्हें पता है कि इंट्राडे में क्या लॉसेस हैं और क्या प्रॉफिट है। आपको नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो आप इंट्राडे की तरफ जाओ। ठीक है सर, ये तो हमारी प्रॉफिट की बात है, बात कर लेते हैं अपने प्रॉफिट की। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही किया है शेयर मार्केट में, अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो आप क्या बोलना चाहेंगे, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बनना ज़्यादा बेटर होगा? मेरी तरफ से मैम तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, मैं खुद लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप रिसेंटली मैंने जब लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ कि जब आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर्स 293 थे, अभी रिसेंटली बीच में उन्होंने कितने डिविडेंड भी दिए हैं, प्रीवियस ईयर भी डिविडेंड दिए, इस ईयर भी डिविडेंड दिए हैं, और अभी मैम शेयर्स की करंट प्राइस 800 के अप्रॉक्स 800-900 है। आप सोचिए एक साल में कितने दूर बढ़े। आप रुचि सोया का देख लो एग्जाम्पल, जो इन्वेस्टमेंट जो जनवरी 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, वो जनवरी और मार्च 2020 में मतलब सिर्फ 2 महीने के गैप में 80 लाख रुपए निकाले प्रॉफिट में। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आपको कैश फ्लो पढ़ना आ रहा है, और मैम 2 ही टाइप के सिर्फ ट्रेडिंग स्टाइल नहीं थी, टोटल 8 से 9 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। आर्बिट्रेज होती है, बाय आर्बिट्रेज में होता है कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में परचेज करते हो और एनएससी पे परचेज करते हो और बीएससी पे सेल कर देते हो। ये तो प्रॉफिट की बात है। कुछ ट्रेडर्स ये कहते हैं कि इंडियन मार्केट जो होती है वो न्यूज़ पे चलती है, ठीक है, तो न्यूज़ पे अगर चल रही है इंडियन मार्केट, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उस केस में न्यूज़ देख करके स्टॉक बाय सेल करें? टिप्स आप जो बोल रहे हैं कि न्यूज़ पे टिप्स में आपको रेस्टोरेंट में मिलती है, हालांकि स्टॉक मार्केट के लिए कोई टिप्स नहीं है। आप खुद से समझे चीजों को, आपको कैश फ्लो पढ़ना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ना। अगर ये सब चीज आपको नहीं आती है, अगर इस चीज से आप अनजान है, तो ये चीज सीखे। आप गणेश गैनपुले एक आर्यन मनी करके आप उस वहाँ सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, अग्रवाल टेक्सकॉन भी ये चीज प्रोवाइड करती है कि आप स्टॉक मार्केट का सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे अपने आप को प्रॉफिट मॉडल में अपने आप अपना खुद का एक ब्रांड बना कन्वर्ट किया जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला की कोई कंपनी नहीं है, उसने टाइटन के शेयर बहुत ज्यादा परचेज कर रखे हैं। एप्पल आप मैम देखो, वारन बफेट के कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टिंग फर्म है, तब भी वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट या 4th रिचेस्ट में आ रहे हैं, वो खुद ही एक ब्रांड है। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं सर, आईपीओ क्या होगा? हम शेयर मार्केट में आईपीओ सुनते हैं, आईपीओ में हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ हुआ कि जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, जैसे रिसेंटली अभी जोमेटो ने
अपने आप को लिस्ट किया। जब एनएससी में आप आ रहे हो, एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में आप आ रहे हो, अपने आप को लिस्ट करवा रहे हो। जो फर्स्ट टाइम आप पब्लिक ऑफरिंग देते हो, जब पब्लिक आपके लिए एप्लीकेशन देती है कि मुझे शेयर्स चाहिए, मुझे शेयर्स चाहिए, तो आईपीओ के फर्स्ट टाइम हम किसी को ऑफर दे रहे हैं कि मैं ये चीज मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ, आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप लोग उसके लिए एप्लीकेशन दो विद अलॉटमेंट मनी के साथ। अगर आपके पास वो पैसे, अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो आपके पैसे आपको रिफंड आ जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां निकालने वाली है, इससे पहले गवर्नमेंट ने भी ऐसे किसी का निकाला था। ओके सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी लास्ट क्वेश्चन आपसे बात करके कि आप मुझे बताओ कितनी नॉलेज है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरे को कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, टेक्निकल सेक्टर या फार्मा सेक्टर? मैम आप जाओ तो, अगर मेरे हिसाब से, वैसे मुझे बायस नहीं होना चाहिए इस टाइम, बट अगर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँ तो आप टेक्नोलॉजिकल टेक सेक्टर में जा सकते हो। मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे विप्रो कंपनी में नाम सुना होगा। जी जी जी। विप्रो कंपनी पहले जो है ना, बहुत इंसान को पता नहीं कि विप्रो कंपनी पहले डालडा घी बनाती थी, वो टेक की ओर गई, आज देख लो उसकी मार्केट में लिस्टिंग। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे जा सकते हो। 2032 या 2050 तक पूरा एनवायरनमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी पे होगा। अब देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जा रहे हो। जैसे आप बजाज की भी है तो बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक कार निकाली, बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर निकाला है, टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक कार्स। तो आप टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जा सकते हो, जितनी टेक की कंपनी है आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ? हाँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर ज़्यादा बनना है। मैं खुद लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ और मैं दूसरों को सजेस्ट करूँगा आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।